हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग यह क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि संविधान का यह प्रश्न है और यह संविधान के स्रोत मतलब कहाँ से लिए गए हैं और संविधान में जो हमारा संविधान है भारत का, उसमें कहाँ कहाँ से संविधान से मतलब कुछ पॉइंट उठाए गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यह जो प्रश्न है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक बार इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं और इसमें हम लोग एमसीक्यू प्रश्न भी देखेंगे और एमसीक्यू प्रश्न भी देखेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो चलिए कुछ पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू इसमें देखेंगे। तो देखिए, जो संविधान का स्रोत है वह भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आपको ये बातें याद रखना है कि भारतीय जो संविधान है उसका प्रावधान जो है 2/3 जो भाग है वह भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उससे लिया गया है। ये भी आपको जानना है, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है और जो कुछ पूछे जाते हैं एग्जाम में जो फैक्ट, यह आपको याद रखना है। देखिए, भारत शासन अधिनियम जो 1935 से उससे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, ये लिया गया है हमारा संघात्मक व्यवस्था जो है, न्यायपालिका की शक्ति जो है, यह अधिनियम भारत शासन अधिनियम में है, यह भी आपको याद रखना है। और इसके बारे में राजनीति की आधारभूत संरचना जो है, राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 में यह लिया गया है। तो यह बातें आपको याद रखना है। और इसके आगे हम लोग जानते हैं, देखिए जर्मनी का जो संविधान है, ठीक ना, जर्मनी के संविधान से लिया गया भारत का संविधान है, उसमें आपातकालीन उपबंध जो है वह पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि जर्मनी के संविधान से आपातकाल कौन सा यह लिया गया, आपातकालीन संविधान कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है, तो यह मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, ये भी आपको, जिसे हम लोग रूस के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता जो है यह भी अमेरिका के संविधान से लाया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति जो है होते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का पद और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, तो उसका पद ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये भी हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्र की संघ कार्यपालिका शक्ति जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो है ये भी अमेरिका के संविधान से है। और न्याय पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। चलिए देखिए, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए, संसद प्रणाली सिस्टम है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन जो हो वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय सदनीय व्यवस्था जो ली गई है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मतलब चुनाव जो होता है तो उसमें जीत की प्रक्रिया जो होती है, जो जिसका वोट ज़्यादा होता है, तो वह भी प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और संसदीय विशेषाधिकार जो है यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, अब पूछा जाता है कनाडा के संविधान से, तो कनाडा के संविधान से देखिए, सरकार की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से ली गई है। और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां जो होती है केंद्र के पास, वो भी कनाडा के संविधान से है संबंधित। और संघ तथा राज्य के बीच शक्ति का विवरण, संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विवरण है यह कनाडा के संविधान से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो जाना दिया आता है क्वेश्चन, इसमें देखिए 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची और समवर्ती सूची जो है यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
और प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वीआईपी क्वेश्चन है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध जो है, केंद्र का और राज्य का जो संबंध है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और पूछा जाता है, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति जो है यह आयरलैंड के संविधान से, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो किया जाता है, तो यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिस्टम है, जो सिद्धांत है, यह जापान के संविधान से ली गई है। आगे चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो यह क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक, चलिए और आगे देखिए, अब यहाँ से हम लोग प्रश्न करते हैं। तो देखिए, यहाँ से भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है। तो आपको बताना पड़ेगा कि संसदीय प्रणाली जो सिस्टम है यह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है, मतलब आयरिश का मतलब आयरलैंड से लिया गया है। तो आप बताइए, तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो सिद्धांत है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं, देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत जो है वह कौन सा है, तो भारत का जो संविधान का सबसे बड़ा एकांकी जो स्रोत है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935 से 2/3 इसका लिया गया है। आपको याद रखना 2/3 इसका लिया गया है संविधान से, ठीक ना, इस एक्ट से। आगे चलते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो आपको याद रखना है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो यह रखती है हमारी कनाडा के संविधान से यह समानता रखती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची यह बार बार पूछा जाता है, तो समवर्ती सूची यह किसके संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो आपको बताना है यह किसकी प्रेरणा पर आधारित है, अमेरिका के और कनाडा के, स्विट्जरलैंड के और पूर्व सोवियत संघ के। तो इसमें आप बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन से होगा, तो इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा डी ऑप्शन से होगा, कनाडा के संविधान से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो होता है वह कनाडा के संविधान से संबंधित है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो आपसे पूछता है मौलिक कर्तव्यों का विचार यह कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे मौलिक कर्तव्यों का विचार यह रूस के संविधान से लिया गया है। किसके, रूस के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, तो आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा जो है यह किस संविधान से प्रभावित है, तो आपको बताना है आयरलैंड के। अभी हम लोग पढ़े हैं आयरिश ऊपर लिखा था, ठीक ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है, तो आप बताइए मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है, तो आपको पूछा जा सकता है मौलिक अधिकार जो है यह किस इसमें आप बताइएगा, तो इसमें अमेरिका, ठीक ना, अमेरिका के जो उल्लेख करते हुए यह किस देश के अनुसरण किया गया है, तो यह अमेरिका के अनुसरण किया गया है। आपको ये बातें याद रखना है। यहाँ हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, ऊपर यही था क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है यह मौलिक कर्तव्य जो है यह हमारा रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए तो रूस के संविधान से, और मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है। यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात कर रहा है तो यह अमेरिका के संविधान से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो संसदीय प्रणाली अभी हम लोग पढ़े थे कहाँ से,
तो यह ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था। तो न्यायिक पुनरावलोकन के विचार पर ग्रहण किया था, तो यह बताना है। तो यह अमेरिका के पुनरावलोकन के विचार पर यह ग्रहण किया था अमेरिका के संविधान से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह आप बताइएगा कहाँ से। तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश डैश के संविधान से लिया गया है। तो आपको बताना है तो और किस के संविधान से लिया गया है? तो आप बताइएगा जर्मनी के बीबर संविधान से। आपको यह जर्मनी का एक बीबर संविधान, जो जर्मनी का संविधान है उसे बीबर नाम दिया गया है। तो आपको ये बातें याद रखना है, ठीक ना। तो यह आप याद रखिएगा, आपात संबंधी उपबंध जो है यह शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीबर संविधान से लिया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो कहाँ से अंगीकार की गई है यह आपको बताना है। तो आप बताइएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो यह अंगीकार किया गया हमारा आयरलैंड के संविधान से। चलिए यह क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा घुमा के पूछता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किसके संविधान से लिया गया है? तो आप किसे बताएंगे? तो यह आयरलैंड के संविधान से। किसे? आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो बताइए सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है विश्व के किस संविधान से? तो किसकी बात कर रहा है? संविधान को संरक्षक मतलब रक्षा करने की बात की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह आप बताइए कहाँ से लिया गया है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि जो संविधान है उसका संरक्षण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यह आपको याद रखना है, ठीक ना। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? किससे प्रेरित है? तो आप बताइए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह फ्रांस के संविधान से, ठीक ना। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो बताइए भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो ये भी आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से और फ्रांस से। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा से होगा यह इंग्लैंड। कौन सा? इंग्लैंड। आपको याद रखना है कलेक्टर का जो पद है औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, यह इंग्लैंड के संविधान से। आगे चलते हैं। विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता जो है यह किसके संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समता यह किसके संविधान से लिया गया है? तो यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से। आगे चलते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से की है? तो बताइए सर्वसत्ता संपन्न की अवधारणा किस देश की देन है? आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? यह इंग्लैंड। सर्वसत्ता संपन्न संसद यह अवधारणा जो है यह इंग्लैंड से ली गई है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बताएंगे किसे? तो इसमें बताइए आप किसे बताएंगे? तो यह सोवियत संघ जो है इसको आप बताएंगे रूस के नाम। रूस जो है अब इसका नाम हो गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर मौलिक अधिकार को स्थगित किया जाता है तो आपको ये बताना है कि यह जो संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप बताएंगे किस देश के संविधान से? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जब मौलिक अधिकार को मतलब रद्द कर दिया जाता है तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो आप बताइए संघवाद की बात करता है
तो यह कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है यह भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है यह यूएसए से ली गई है। कहाँ से? यूएसए से, अमेरिका से ली गई है। आगे चलते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? बताइए। संघात्मक जो शासन व्यवस्था है यह अधिनियम 1935 में यह इसकी बात की गई है। तो आपको बताना है यह संघात्मक शासन व्यवस्था जो सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, यह आपको बताना है। तो यह सबसे पहले कनाडा अपनाया था, कनाडा ने अपनाया था। आगे चलते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित होती है। तो यह भारत की संसदीय प्रणाली जो प्रभावित होती है इंग्लैंड से प्रभावित होती है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? देखिए यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है, संशोधन प्रक्रिया तो यह किस देश के संविधान से है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किससे? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन जो प्रक्रिया संविधान में ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो यह बताइए किस देश के संविधान से संघीय जो व्यवस्था है प्रभावित नहीं है? तो यह आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा से होगा। तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वह सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो यह आपको बताना है। यह सर्वप्रथम विकसित हुई थी ब्रिटेन में, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ता है? तो आप बताइए वह कौन सा संवैधानिक दस्तावेज है जो भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ता है? तो यह जो है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 है। यह आपको ये बातें याद रखना है, ठीक ना। चलिए, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो मूलभूत अधिकार है ये किस संविधान से लिया गया है? तो ये भी आपको बताना है। तो इसमें बताइए, इसमें जो ऑप्शन से होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मूलभूत अधिकार, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया था, तो यह कहाँ से लिया था? तो यह यूएसए के संविधान से लिया था, यूएसए के संविधान से। आगे चलते हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वह किसके संविधान से प्रेरित है? तो यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो हमारा ऑप्शन जो से होगा यह अमेरिका के संविधान से, ठीक ना। मूल अधिकार की बात कर रहा है। तो यह इसमें आज हम लोग इतना प्रश्न देखे। और आप लोग को यह वीडियो कैसी लगेगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।